हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 81 ऑफ द प्रोग्रेस अपडेट से। तो आप जहाँ मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हाँ भाई साहब, बहुत दिनों के बाद रेगुलर वीडियो आ रही है। मतलब लगातार 2 दिन वीडियो डाले मुझे, आई थिंक 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा। हाँ सॉरी। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि रेगुलर वीडियो डाले मुझे 1 हफ्ता हो गया, तो आज काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। तो मैंने ये तो सबसे पहले आज की टू लिस्ट, और सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि गाइस। आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो हाँ, उसी की हार्दिक शुभकामनाएं और सबका आशीर्वाद माता रानी के माता क्या बोलते भाई, कुछ शब्द आ ही नहीं रहा भाई। हाँ, माता रानी का आशीर्वाद हम लोग पे बने रहे और आप लोग पे भी। तो ठीक है भाई। क्या करूँ भाई, भूल जाता हूँ सब चीज़। हाँ, तो आज है डे 81। तो सबसे पहले उठ के पहले मैं दिखाता हूँ। तो मैंने अभी PW को वेबसाइट खोला था कि ऐसे ही दिखाने के लिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ये देखो भाई फिर से डिफरेंट चेंज हो गया। मतलब ठीक है भाई, इतना भी क्या मतलब उसको बनाना, लेकिन ये वाला मुझे ठीक है, मतलब ये भी अच्छा है। लेकिन देखो यहाँ से अब चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज किया, ये पुराना आ गया, और फिर ये किया तो वापस ये नया आ गया। अंदर का नॉर्मल तो ठीक है भाई, जैसा है वैसे ठीक है। तो सबसे पहले उठ के मैंने, और मैं बता देता हूँ, मैं कल ये जो इजी नोट्स हैं इससे मैंने IUPAC रिवीजन किया था थोड़ा से। फिर मैं सो गया ये सोच के कि मैं तो अराउंड 9 बजे उठ जाता हूँ अपना आराम से। लेकिन पता नहीं भाई कैसे आज नींद टूटी 10 बजे। मैं खुद उठ के शौक में, भाई ये क्या हो गया, लगभग आधा दिन बर्बादी हो गया। तो फिर कैसे करके मैंने 11:30 बजे पहले बैठा और टू डू लिस्ट बनाया हर बना के। और एक और फिर झटका लगा, कल AITs था, उसमें स्कोर मैंने कल की वीडियो में दिखाई दिया था कि ख़राब स्कोर था। और साथ ही साथ मैं सोचा कि चलो ठीक है भाई, उसकी गलती हो गई, अब मैं उसी से सीखूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा अगली बार टेस्ट के लिए। तो देखो भाई, आज उठ के मैंने खोला और फिर भाई एक और टेस्ट का तैयारी आ गई। मतलब भाई एक और टेस्ट, अभी तो एक ट्रॉमा से रिकवर नहीं हो गया भाई, अगला के लिए तैयार हो गए। इसमें ख़राब नंबर आए तो और बुरा लगेगा भाई, और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए। लेकिन है भाई, टेस्ट देना तो ज़रूरी है, चाहे ख़राब नंबर आए अच्छे नंबर, टेस्ट देना इज मस्ट कंपलसरी। तो ठीक है भाई, चलो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो आज का टास्क दिखा देता हूँ। आज डे 81। सबसे पहले उठ के मैंने IUC के नोट्स का रिविज़न किया। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ। और ये देखो, ये पीछे का मैंने रिवाइज किया था। सर ने लास्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक करा दिया, और ये सर ने लिखने को दिया था, तो ये मैंने लिखा। और फिर यहाँ से आज का लेक्चर चालू हुआ। आज दोनों क्लासेस इंटरेस्टिंग थी, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। और फिर मैंने इसकी DP भी बनाई। रुक जाओ भाई 1 मिनट, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये लेक्चर हो गया कंप्लीट, और ये रही DPP। और भाई DPP में भी एक्यूरेसी भाई मेरी बहुत ख़राब है, मतलब एकदम एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं है। देखो 56 में 26 है, 8 सही 6 गलत। और मैं जब गलती देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये तो एकदम गलती करने लायक ही नहीं है। मतलब इतनी सिली मिस्टेक, मैं खुद सोचता हूँ कि भाई क्या भाई लानत है मुझ पे। ठीक है, तो IUC नोट्स होमवर्क मॉड्यूल के कुछ सवाल बनाए, फिजिक्स के नोट्स का रिविज़न, हाँ पीछे का क्लास का नोट्स रिवाइज किया, ये सब। और फिर यहाँ तक रिवाइज हुआ, और यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट है। ये वाली क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी भाई आज, ये वाले भी। और फिर देखो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैंने मैथ्स में अगर देखा वो काटा हुआ, मैंने LCD लिखा था कि लिमिट्स रिवाइज करूँगा। लेकिन मैंने फिर टेस्ट का शेड्यूल देखा, तो मैंने बोला नहीं भाई, पहले जो चैप्टर प्रायोरिटी टेस्ट में आ रहे हैं उसके लिए तैयारी करनी है। तो मैथ में AOD आ रहा है, और फिजिक्स में मैंने सोचा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करूँगा, तो उसको भी हटा के अल्टरनेटिंग करंट कर दिया। और भाई EM वेव्स भी आ रहा भाई, अगर मैं सही बोलूँ तो EM वेव्स मेरा 0 है भाई। मतलब मैंने, हाँ लेक्चर तो 2 थे देख लिया, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, सही बताओ तो उसमें मुझे पता भी नहीं चला कब चैप्टर आया गया, तो वो वापस पढ़ना पड़ेगा। और अगर फिर अब बात करूँ, नहीं पहले दूँगा। हाँ, तो केमिस्ट्री IUPAC में वापस बैठ के वही करूँगा, क्या बोलते इजी नोट से। मैथ का होमवर्क इंटीग्रेशन वाला काफ़ी, मतलब इंटीग्रेशन का मैंने 2 लेक्चर और डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2 लेक्चर, टोटल 4 लेक्चर का होमवर्क का बैकलॉग है। लेक्चर का नहीं, होमवर्क का, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा।
तो वो सोचा था कि मैं करूँगा, लेकिन अभी के हालात देख के लगते नहीं कि मैं होमवर्क कर पाऊँगा। और मैं बता देता हूँ कि मैं क्या प्लान है कि मेरे रिवीजन की ये मैं कैसे करूँगा। फिजिक्स में तो सोच रहा हूँ कि मेरे नोट्स तो अच्छे बने हुए हैं, इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा तो काम हो जाएगा अच्छे से। अल्टरनेटिंग करंट बोलूँ तो मेरा अच्छा मतलब ठीक पढ़ा था, मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। बचा मैथ में एओडी का क्या करूँ। तो एओडी में तो मैं भाई वापस क्या बोलता हूँ, एओडी में तो मैं वापस क्या बोलते हैं लेक्चर से तो नहीं करने वाला, नोट्स से, क्योंकि उसमें बहुत मतलब हाँ भाई उसमें हो तो जाती है अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भाई। मतलब 3-4 दिन बस तुम एक ही चैप्टर पर लगे रहते हो। तो उसके लिए मैं क्या सोचा हूँ, जैसे ये देखो, ये मंजिल कमबैक का है, जो एक होती मंजिल सीरीज और एक होती मंजिल कमबैक। तो मंजिल सीरीज़ में वो काफ़ी अच्छी है, मतलब वो अच्छी रहती है, लेकिन उसके ड्यूरेशन थोड़े से लंबे और साथ साथ और हाँ ड्यूरेशन लंबे रहते हैं, और उस वो लाइव में होता है कि मतलब वो यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही है तो उसमें। लेकिन मंजिल कमबैक का क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, और साथ साथ इसमें 2025 के भी सवाल रहते हैं, जो करंट ईयर क्वेश्चन जो इसी साल आए हैं, मतलब जनवरी अटेम्प्ट के, अप्रैल के नहीं, अप्रैल से पहले ये वाली सीरीज़ आती है। तो मैं इसी से रिवाइज करूँगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स भी ऐसे ही किया था, उसमें काफ़ी मदद हुई थी टेस्ट पे, तो मैं एओडी भी ऐसे ही कर रहा था। देखो यहाँ 1 घंटा देख लिया हूँ, और टोटल कितना घंटे का लेक्चर, 3 घंटा का लेक्चर है। तो अभी तो सोच रहा हूँ कि या तो यही ख़त्म कर लेता हूँ, नहीं तो 2 टास्क कर उठता हूँ। तो देखते हैं, अभी तो बचा हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द अब बस रिवीजन और होमवर्क वाला बचा हुआ है पार्ट। तो अभी 11 बज रहे, तो मैं भी देखता हूँ कितना से 2 बजे तक खींच पाऊँ आज का सेशन। और कल का पता नहीं भाई, मैं कल पे डिपेंड नहीं रहूँगा अब से। कल पे डिपेंड रहता हूँ तो मैं उठ नहीं पाता हूँ। मैं देख लिया भाई, सोचता हूँ कि आज जल्दी सो जाता हूँ, मतलब रात में बताता हूँ कैसा होता है। एक टाइम तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें बहुत कस की नींद आएगी, उस टाइम तुम्हें लगेगा ना कि सारे थॉट आएंगे कि भाई कल अभी सो जाता हूँ एकदम अच्छे से, और कल आराम से सुबह 5-6 बजे या 3-4 बजे नहीं 4 बजे उठ के कल अच्छे से दिन प्रोडक्टिव बनाऊंगा। लेकिन भाई मैं आप लोग के केस का नहीं पता, लेकिन मेरे केस में हमेशा मिथ रह जाता है। मतलब ये केस मेरे आज तक बहुत बार हुआ है, लेकिन कभी मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। तो हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं भाई, जो काम है वो तो अब ख़त्म करके ही सोना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ठीक है भाई, अभी देखता हूँ, यही लेक्चर अभी देखूँगा, और फिर मैं शायद ये वाला डिवाइस कर लूँगा, IUPAC बचा हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही था। और आप लोग ने क्या पढ़ा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।